नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग में हम चर्चा करने जा रहे हैं शेयर बाजार पे। और हर बार की तरह सुभाष जी का इस बार भी जो लास्ट वीक के लिए एनालिसिस किया था वो भी सटीक गया। जो हायर साइड का जो लेवल दिया था सुभाष जी ने बैंक निफ्टी में, वो दिया था 51,100 और लोअर साइड में था 49,900। तो हायर साइड वाला 51,100 की जगह 51,118 गया और वहां से वापस आ गया। और उसी तरह से जो निफ्टी था 24,950 का हायर साइड में लेवल था, जो कि 24,867 गया और वहां से फिर मार्केट वापस आ गई। तो यानी कि जो सुभाष जी का एनालिसिस है, मैं हर बार कह रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो लोग दर्शक देखते हैं वो खुद देख रहे हैं कि जो सुभाष जी के जो एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस, वो हर बार कितने सटीक जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक यानी कि 26 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, यानी हम जो बात करते हैं मंडे टू फ्राइडे का एनालिसिस की बात करते हैं कि मंडे से फ्राइडे के बीच में कैसा रहेगा बाजार। तो इस बात हम सुभाष जी से समझते हैं कि जो आने वाला वीक है 26 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में, वो किस तरह का रहेगा। क्या जो ये बाजार में तेजी आई है, यह तेजी कायम रहेगी या यहां से वापस रिवर्सल के एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है मार्केट को, या कोई नई तेजी बनाएगी। इस पे बात है। तो सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ रविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी व्यूअर्स को नमस्कार। जी सुभाष जी, देखिए हर बार हम कहते हैं और आप हर बार कहते हैं कि जी मैं इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अब चूंकि हम आपसे बात करते हैं और आप ही इसका एनालिसिस करते हैं, तो क्रेडिट तो एक तरह से आपको ही चला जाता है। इस बार भी देखिए आपके जो लेवल्स थे बिल्कुल सटीक गए, और मतलब बैंक निफ्टी का तो इतना सटीक गया, आपने 51,100 बोला था और 51,118 से वापस आ गया। तो ये बताएं कि अब नेक्स्ट वीक यानी कि जो है उसका किस तरह से आप मार्केट देख रहे हैं। क्या जो तेजी पिछले हफ्ते लगातार बनी है, क्या ये तेजी बरकरार रहेगी या इसमें फिर वापसी की तरफ मार्केट एक बार फिर आ सकती है? देखिए रविंदर जी, मार्केट फिर अगेन मैं एक ही बात कहूँगा कि ये एनालिसिस होते हैं, उस बेस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं और उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, उसको देखकर करते हैं। तो कई बार इसमें ज़रूरी नहीं है ये सटीक रहे। आप कई जी बार कहते हैं कि आपका ये सटीक रहा, ये रहा, तो ये बात मतलब ये हमेशा 80%, 70%, 75% हैं रहता है। इसलिए मैं इन्वेस्टर से एक ही बात कहूँगा कि पूरा विश्वास ना करे और अपना ये मैं एक एनालिसिस करता हूँ, उसमें कई वेरिएबल्स होते हैं और कई उसमें कई वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं। मैं एक वीक का एडवांस बताता हूँ, लेकिन मैं मोर लाइकली क्या होने वाला है उसको ले लेता हूँ। मैं आपको न रेसिस्टेंस लेवल दे रहा, न सपोर्ट लेवल दे रहा, न बता रहा, मैं आपको एक रेंज देता हूँ। और मेरा विश्वास है कि क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मोर लाइकली क्या है, उसके बेस पे मैं एस्टिमेट करता हूँ, प्रेडिक्शन बिल्कुल करता सुभाष जी, हूँ जो आप कह रहे हैं ऑन बिल्कुल द सही कह बेसिस रहे हैं। और ऑफ जैसे फैक्ट्स। आपने कहा कि मैं हर बार कह देता हूं सटीक है, तो मैं हर बार अपनी तरफ से नहीं कह देता हूं सटीक है। जो आपने लेवल लास्ट टाइम बोले हुए होते हैं उससे कंपेयर करता हूं, देखता हूं वो ठीक आ रहे हैं, दर्शकों को भी लगता है कि हाँ ठीक आ रहे हैं, तो मैं कह देता हूं कि सटीक है। जब सटीक नहीं होते तो भी कह देता हूं। जैसा आपने कहा कि आप हाँ जी। एनालिसिस करते हैं, ये बात भी हम यहाँ पे दर्शकों को कई बार कहते हैं कि जैसे आज हम सैटरडे को हम डिस्कशन कर रहे हैं, हो सकता है मंडे से पहले कोई और सिचुएशन घट जाए, कोई घटना घट जाए, उसकी वजह से आपके जो एनालिसिस है उस पर फर्क आ जाए। ये हमेशा हर बार आप भी कहते हो, मैं भी कहता हूँ। ठीक है जी। तो अभी मैं देखिए नेक्स्ट वीक का मैं निफ्टी का जो प्रिडिक्शन है एनालिसिस के बेस के ऊपर, 24,650 बॉटम है और जी 25,450 टॉप पे है। जी। ठीक है जी, इस बीच में रहना चाहिए। और इसी चौबीस प्रकार हजार जो बैंक निफ्टी चौबीस भाई हजार साहब दोबारा छः बताइए। सौ पचास 24,250। 24,650 नहीं, 650। 650 का लो। 24,650 टू 25,450। ओके। और इसी प्रकार बैंक निफ्टी 50,600 टू 51,500। ओके, तो ये ठीक है इसका जी। मतलब तो सुभाष जी ये हो गया कि आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मार्केट न्यू लाइफ टाइम हाई बना सकता है। हाँ, न्यू लाइफ टाइम हाई बनाएगा, क्योंकि अभी अब 24,823 है।
तो मेरे ख्याल लाइफ हाइफ टाइम 25,200 के आसपास जी। है ना? तो इसलिए इस बार पिछला सारा टॉप तोड़ देगा। और दूसरा ये है कि इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी भी इंडियन मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है, हम्म। क्योंकि यदि आप लोअर टॉप और लोअर हाई ये दोनों देखें, तो ये हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और इसको डिस्काउंट करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी ना बने, इसको डिस्काउंट करता है कि हमारा मार्केट एक्सपेंसिव है, तो जी। उसको वो डिस्काउंट करता है। जी। तो और इसके पॉजिटिव फैक्टर्स में वीआईएक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी 13-14 पे ही है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स निफ्टी का है, वो 61 के अराउंड घूम रहा है, तो वो भी स्ट्रोंग है, बुलिशनेस की तरफ ही ट्रेंड दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी 58 पॉइंट से ऊपर है, वो भी स्ट्रेंथ दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी अ, जो स्टॉक्स हैं, वो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है, तो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होने दे रहा है। तो ये यही कारण है कि मैंने आपको अभी भी मार्केट थोड़ा सा बेटर बताया है। जी। तो यानी कि ये जो करंट वीक है, इन कमिंग वीक है, तो यहाँ पे हम एक तेजी देख सकते हैं मार्केट में। हाँ, अभी तेजी का मूड चल ही रहा है, क्योंकि अ, मार्केट में तेजी का मूड है। एक इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो इसका फेड रिजर्व का था, इसको हम बोलते हैं जैक्सन होल पे एक मीटिंग थी, जी। जिसमें पावल ने अपनी स्पीच टाइप की थी उनकी। तो उसमें जो इंडिकेशन है इंटरेस्ट रेट कम होंगे, ये इंडिकेशन दिया है, लेकिन उसने साथ में कहा है कि ये क्या चीज़ कितना कम होगा, कितने टाइम बताएगा, ये ऐसे मतलब क्लियर कट नहीं बोला, लेकिन सारे इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं 25 पैसा 100% है, और 50 पैसा 30-40% इकोनॉमिस्ट इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ का इंटरेस्ट रेट यदि कम होता है, तो इंडिया का भी इंटरेस्ट रेट कम होगा। इन्फ्लेशन जुलाई के अंदर इन्फ्लेशन सीपीआई इन्फ्लेशन 3.58% रहा, वो भी इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट ठीक रहेगा। तो ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। अ, अ, देखिए, बाकी सारे फैक्टर, कोई नेगेटिव फैक्टर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रिसेशन है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, है नहीं, तो वो जी। एक नेगेटिव फैक्टर है, उसको मैं डिस्काउंट करके बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं बता रहा। तो मतलब साइडवेज रहेगा, अपर बायस मार्केट अपर नीचे ऊपर रहेगा, लेकिन थोड़ा टॉप ऊपर की तरफ ही रहेगा अल्टीमेटली। ऊपर की तो तरफ रहेगा, बिल्कुल ठीक है। जी। इन्वेस्टर जो है, कभी काफ़ी नीचे मिले तो वहाँ पर बाइंग बनती है, लॉन्ग टर्म बाइंग बनती है। और जो दिल्ली के प्लेयर हैं, वो ये मान के चलें इस लेवल के अंदर मंदी आए तो वहाँ पर प्लस बनता है, और थोड़ा ऊपर चला जाए, जो मैंने इंडेक्स दिया है 25,450 टॉप में निफ्टी, और 51,500 बैंक निफ्टी, इसके आसपास यदि जाता है मार्केट, तो वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। ब्लैंक बनती है, सेलिंग बिल्कुल अभी ठीक। भी नहीं कह रहा, एडवाइस नहीं कर रहा। ओके, ओके। तो सुभाष जी, एक चीज और, जब आप कहते हैं कि लॉन्ग टर्म की बात करते हैं आप, तो लॉन्ग टर्म का वो जो लॉन्ग टर्म है वो कितने समय के लिए है? देखिए जी, लॉन्ग टर्म हम ये मानते हैं कि आदमी को अपनी सेविंग कैसे इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप सेविंग्स को, रियल रिटर्न वही है जो इन्फ्लेशन को बीट करे। पास्ट में हमने देखा है कि बॉन्ड में इंटरेस्ट है वो 7-8% रहता है। और प्रोडक्ट है, बैंक फिक्स डिपॉजिट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, 6 से 8% के बीच में चल रहा है। जी। गोल्ड के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, सिल्वर पे इन्वेस्टमेंट है, 8 से 10% उसमें रिटर्न आती है। प्रॉपर्टी के अंदर लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो 9 से 11% की रिटर्न रहती है। इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म में 16% की कंपाउंडेड रिटर्न हम देख रहे हैं कई सालों से, 50-50 साल से। तो इसका ये मतलब है, यदि आप अपनी सेविंग का 70% 80% इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 16% से
ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलती है, और आप यू हम्म। रिमेन इन्वेस्टेड टिल longer period. Whenever you need money, only then you withdraw. There is no fixed ओके। period. You remain invested throughout your life, है नहीं। ओके। और हम्म। जब आपको जरूरत है तब आप विड्रॉ कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन ये है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन ये है, जब जरूरत है तब आप विड्रॉ करें, और साथ के साथ नहीं जिन तो आप शेयर्स में इन्वेस्टेड इन्वेस्ट रहे, किया है उनको भी और मॉनिटर करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और सॉलिड रिटर्न के लिए आफ्टर बीटिंग और इन्फ्लेशन, इक्विटी इज द बेस्ट रिटर्न। इक्विटी बेस्ट है, और जैसा आपने कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जब तक आपको फंड्स की जरूरत नहीं है तब तक विड्रॉ ना करें। और साथ के साथ मैं समझता हूं आपने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि जिन शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया है उनको ट्रैक भी करते रहें कि उनके कंपनी के हालातों में कोई ऐसा बदलाव तो नहीं आ रहा कि जी नहीं आपको निकलना पड़े। मतलब यदि आप एक्सपर्ट नहीं है तो म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है, इनमें इन्वेस्ट करिए हम्म। आप, है ना। ओके। और और वैसे भी आप देखेंगे ना, तो जैसे भी इक्विटी में भी 3 तरह के है। एक तो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, है नहीं। और वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, सेक्टर वाइज, थीम वाइज, क्वांट वाइज, और बहुत तरीके हैं। लेकिन जी। लार्ज कैप में रिटर्न जो मैं कह रहा हूँ 16% लॉन्गर पीरियड में रहती है। मिड कैप और ओके। स्मॉल कैप में इससे ज़्यादा रिटर्न रहती है। हम्म। जैसे यदि आप अभी भी देखेंगे लास्ट 3 साल की रिटर्न, तो निफ्टी में वही 16-17% की है। मिड कैप और स्मॉल कैप में 24% से 30% रिटर्न दी है। तो मतलब वहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये आम जो नए इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड और ये ईटीएफ ही ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर है उनके लिए। अच्छा सुभाष जी, एक चीज और सवाल पूछना था कि जो पीछे हिंडनबर्ग की जो लास्ट टाइम हमने एक चर्चा करी थी, वो तो मुझे लगता कि उनकी जो ये 3.0 एक तरह की थी, वो भी फुस हो गई अडानी के मामले में। बिल्कुल, वो गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कि भी वो इस क्या होता है कि कोई आउटसाइडर कोई रिपोर्ट देता है, ही इज़ वन ऑफ द रिसर्च फर्म। ऐसे बहुत हम्म। सारी इंडिया में भी रिसर्च फर्म रिपोर्ट देते हैं, वो भी एक रिपोर्ट दे रहा है। और जब पीछे इस पे इंक्वायरी हुई थी अडानी पे, तो सेबी ने इसको काफ़ी नोटिस दिए थे, लेकिन ये टर्न अप नहीं हुआ। हम्म। तो इसने एक रिपोर्ट और फेंक दी। तो इसकी जी। जो रिपोर्ट है वो बायस की तरफ जा रही है। और इसमें जैसे कुछ ओपोजिशन पार्टीज भी इसके अंदर इंटरेस्ट ले रही है, कुछ एंटी एंटी कंट्रीज लाइक चाइना, यूएस, उनका भी इंटरेस्ट इसमें लगता है। तो कुछ एंटी एलिमेंट्स हैं जो हमारे देश की प्रगति को नहीं देखना चाहते, उनकी भी इंटेंशन ऐसा लग रहा है कि हिडनबर्ग के थ्रू इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हिडनबर्ग का जो जिसने ये रिपोर्ट बनवाई है, वो एक फंड में काम करता है यूएस में, उसकी वाइफ चाइनीज है, जो कि स्पाई नेचर की है जी। नहीं। और तो वो मिली भगत लग रही है इसलिए। और फंडिंग कहीं से आ रही है, रिपोर्ट क्या दे रहे हैं, और इनका पर्पस भी ये है कि एडवांस में बेच के और रिपोर्ट दे के जब शेयर नीचे चला जाए तो परचेज करते हैं। तो ये परचेज लोग कर। सेलिंग करके इसका बेनिफिट उठाते हैं। तो इसकी बिल्कुल ठीक बात है, गवर्नमेंट मतलब इसको बेसिकली सीरियसली उनके नहीं, खुद के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उसको वो वेस्टेड लोग इंटरेस्ट है। और काम करते हैं। जी। तो सुभाष जी, एक बार लास्ट में हम चलते चलते फिर से लेवल एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या दर्शकों ने भी सही समझ लिया है। निफ्टी में आपने जो लोवेस्ट साइज बताई है शायद 24,650 है, और हायर साइड 25,400 है। 25,450। 25,450। और बैंक निफ्टी ठीक है, आपने बताया है 50,600 से पचास हजार छह 51,500 सौ तक। से हाँ 51,500। 51,500। बिल्कुल ठीक है दर्शकों, तो हर बार की तरह सुभाष जी ने फिर से एनालिसिस किया है, दिया है, और आप लोग जिस तरह से इस कार्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं और अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। लेकिन मैं हमेशा इस कार्यक्रम में कहता हूं, सुभाष जी भी कहते हैं कि जब भी आप निवेश करें तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से राय मशवरा करके ही निवेश करें। और जिस तरह से अगर आप नए हैं तो फिर म्यूचुअल फंड और ईटीएफ आपके लिए बेहतर मोड्स हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा यही सलाह है हम लोगों की, आप अपने वित्तीय सलाहकार की
मदद से, उनकी सलाह से ही निवेश करें। सुभाष जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट टाइम सुभाष जी हम ये सोच रहे हैं कि जो निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी का भी थोड़ा सा अगर आप लेवल देंगे तो अच्छा रहेगा दर्शकों के। ठीक है, ठीक है, जी मैं नेक्स्ट टाइम से आपको देता हूँ। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी 3 चीज़ कवर जी करना चाह रहे हैं। हाँ जी, ठीक है जी? मंगलवार को आई ठीक थिंक है, फिर निफ्टी है, फिर बैंक निफ्टी है, मंडे को भी वैसे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मंडे टू फ्राइडे तक कोई ना कोई अब एक्सपायरी होने ही लग गई है। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद सुभाष जी, नमस्ते। ओके जी, नमस्कार।